जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। आप सभी प्रेमी भक्तों को गुरु महिमा यूट्यूब चैनल की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष श्री महाराज जी के दुआ आशीर्वाद से हम सभी के लिए मंगलमय हो। हम सभी अपने आप को जानने का अधिक से अधिक प्रयास करें, यही मैं मालिक से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि जीवन की स्वानुभूति ही सच्ची अनुभूति है। इसीलिए सच्चे संत के पास जाकर परम प्रकाश स्वरूप परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार जब एक साधन ध्यान व भजन सुमिरन करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश का स्वरूप परमात्मा का दर्शन होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसे सारा जगत ही प्रकाश में दिखाई देता है। सच्ची अनुभूति है स्वानुभूति। और श्री महाराज जी ने इसी विषय में एक प्रेरक प्रसंग सुनाया था, जो मैं आप सभी को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। जिस समय महात्मा बुद्ध को आत्म साक्षात्कार हुआ था, उसके बाद उन्होंने सारनाथ, काशी, द्वारिका तथा अन्य स्थानों पर जाकर जहाँ धर्म के ठेकेदारों ने अपना बाहुल्य स्थापित कर रखा था, वहाँ सत्संग के सार शब्द को जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया। जब वे लुम्बिनी पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग एक दिव्यांग व्यक्ति को लेकर उनके पास पहुँचे और पूछा कि महात्मन, इनका कुछ आपसे प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? महात्मा बुद्ध ने कहा कि बोलो, आपका क्या प्रश्न है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रकाश नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है। आज तक मैंने केवल अंधकार को ही देखा है और जाना है। आप जो प्रकाश के बारे में कहते हो, ये सब झूठ है, अपवाद है। महात्मा बुद्ध ने शास्त्रों का अवलोकन कराने का प्रयास किया, परंतु वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हुआ। किसी भी तरह का तर्क वह नहीं चाहता था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, इनका जो प्रश्न है वह सत्य है। अगर संसार के तर्कों के द्वारा यह सिद्ध भी कर दिया जाए कि प्रकाश नाम की कोई वस्तु है, फिर भी इस नेत्रहीन व्यक्ति के लिए प्रकाश नहीं है। इसीलिए इनकी समस्या का समाधान तो तभी संभव है जब इनकी आंखें ठीक हो जाएगी। इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि हम सभी इसको डॉक्टर के पास ले जाएं, जो इनकी आंखों का ऑपरेशन करके इनको दृष्टि प्रदान करे। फिर यह स्वयं प्रकाश को देख सकते हैं। इसके बाद इनको तर्क देने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जो लोग उस दिव्यांग व्यक्ति को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे थे, फिर वे उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनकी समस्या को देखकर ऑपरेशन किया और उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी आ गई। अब वह व्यक्ति प्रकाश को देखकर बहुत खुश हुआ और मानने लगा कि प्रकाश है। आज तर्क के माध्यम से हम धर्म के ठेकेदारों ने भी समाज को उलझा रखा है। सभी लोग धर्म को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते हैं। धर्म अनादि है, अनंत है, शाश्वत है एवं सत्य है। धर्म धारण करने की वस्तु है, लोकोपाद करने की वस्तु नहीं है। तर्क पंगु है, धर्म सत्य है। धर्म समझने की कला है। तर्क की उड़ान धर्म को छू नहीं सकती। धर्म तर्क से भी उच्चतम सत्य है। ये तो तभी संभव हो सकता है जब किसी को आत्मज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाए। उस सत्य को, उस धर्म को जिसे उसकी आत्मा ने धारण कर रखा है, अपनी आत्मा में ही यदि उसे जान लिया, उसका साक्षात कर लिया, तब ये अगर सारा संसार भी उसे ये मानवाना चाहे कि धर्म नहीं है, तो भी वह धर्म के मार्ग को, धर्म को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि धर्म उसकी स्वानुभूति है और स्वानुभूति से अधिक और बड़ा कोई साक्ष्य और तर्क नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म है, स्वानुभूति का विषय है। जब उस दिव्यांग व्यक्ति को प्रकाश की अनुभूति हो गई, तभी वह बुद्ध के पास गया और जाकर बुद्ध से याचना करता है कि हे महात्मन, आपने जो कहा था वह सत्य है। संसार प्रकाश में है और उस प्रकाश का मैंने दर्शन कर लिया है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में स्वानुभूति का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन को और अधिक सफल बना सके। यही मैं मालिक से प्रार्थना करती हूँ कि हम हमेशा गुरु आज्ञा में रहकर अपने जीवन को सफल बनाएं और इहलोक और परलोक दोनों को पार करने के साधन प्राप्त करें। जय श्री सच्चिदानंद, जय हो। अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। जय श्री कृष्ण।